हे गाइस, तो फर्स्ट ट्रिप जो है आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। करेंटली आई एम एट द एयरपोर्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कंट्री जो हम विजिट करेंगे एंड एवरीथिंग दैट आई एक्सपीरियंस आई विल बी शेयरिंग दैट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों के बीच में सबसे ऑकवर्ड होता है रिकॉर्ड करना, क्योंकि इतने सारे लोग सब देख रहे होते हैं, बट ट्राई करना पड़ेगा, वीलॉग करना है तो, राइट। गाइस, मैं बाहर रिकॉर्ड करने के लिए आया था और गेट जो है हवा से यहाँ पर बंद हो चुका है और की जो है इसकी अब अंदर है। तो अब देखना पड़ेगा किस तरह से अनलॉक करूँ। प्रॉब्ली स्टाफ को बोलता हूँ और किसी तरह से अनलॉक करूँ। अभी ऑलरेडी आ चुका। हाय, चलो आ गए, अंदर आ गए फाइनली अंदर आ गए। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट मालदीव्स की जर्नी के अंदर आती मैंने सबसे पहले यहाँ पर रिजॉर्ट में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद मोस्टली फर्स्ट और सेकंड डे मैं आइलैंड के ऊपर घूमा, उसको मैंने एक्सप्लोर किया। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो मालदीव्स इंडिया के नीचे ही, अगर आप देखेंगे, अरेबियन सी के अंदर कंट्री है जो कॉम्बिनेशन है अराउंड 1100 आइलैंड्स का, जिसमें से 100 आइलैंड्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, सिटीज़ हैं, कुछ रिजॉर्ट्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो मोस्टली अगर आपको दूसरी जगह पर ट्रैवल करना होता है दूसरी सिटी में, तो आपको बोट या फेरी के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर मालदीव्स में आया, मेरे को ये चीज़ पता नहीं था, बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आइलैंड जो है वो लॉकडाउन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप आइलैंड पे आए तो आप इस आइलैंड को लीव करके दूसरे आइलैंड पे नहीं जा सकते। तो उस कारण मैं इस आइलैंड पे कंप्लीटली लॉक्ड हो गया। बट मेरे लिए एज ए डिजिटल नोमैड ये लाइफ एक्सपीरियंस करना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मालदीव्स आने का सबसे पहला रीज़न ये था कि मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यहाँ पर मैं 5 या 7 दिन की जो मेरी ट्रिप रहती है, कि अकेले यहाँ पर ट्रैवल करके ये डिजिटल नोमैड की लाइफस्टाइल जो मैं आगे जीना चाहता हूँ दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करके, क्या इज़ इट फॉर मी, या फिर मैं थक जाता हूँ एंड आई फील लाइक कि नहीं, मुझे घर वापस जाना है। तो इसलिए मेरे लिए ये जो ट्रिप थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आइलैंड रिस्ट्रिक्शन तो एक बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो मैंने और यहाँ पर नोटिस करी इस रिजॉर्ट पे आने के बाद। हे गाइस, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैं जिस रिजॉर्ट में आया हूँ ये कपल्स ओनली रिजॉर्ट है, जहाँ पर मैं अकेला हूँ जो अकेला है। आपको मैं दिखाता हूँ, हर जगह अगर आप देखोगे कपल्स हैं, मेरे पीछे कपल, अगर मैं वहाँ पर दिखाऊँ, ये पीछे अगर आप देखोगे वो कपल है वाइट में जो आ रहे हैं, उसके आगे कपल, ये भी कपल, वो भी कपल, और भी घूम जाऊँ तो और भी कपल, तो सब यहाँ पर कपल ही कपल है और मैं अकेला यहाँ पर आ रखा हूँ। तो एक तो ये आइलैंड पहले से ही लॉक था, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी पे कर रखा था मेरे स्टे के लिए। साथ में ये आइलैंड जो था ये कपल पैराडाइज भी निकला, जहाँ पर मोस्टली अगर आप देखोगे सब कपल्स थे और सिर्फ मैं अकेला यहाँ पर एक ट्रैवलर था जो अकेला यहाँ पर घूम रहा था। तो ऐसे में अब आ तो गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने वही चीज़ इस ट्रिप के अंदर जो प्लान करी है कि अब जो मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा, यहाँ पर मेरे को ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो मैं बहुत सारे एडवेंचर्स जो है यहाँ पर करना चाहता हूँ, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे करनी थी वो ये थी कि मैं मरीन लाइफ को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहता था। मैं शार्क्स, वेल्स, इन सब के साथ स्विम करना चाहता था इफ़ इट वॉज पॉसिबल। एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि अब आइलैंड पे क्या यहाँ पर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनसे थोड़ा बात करके, रिक्वेस्ट करके मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लान करी। मैंने कहा कपल्स यहाँ पर हैं, इस आइलैंड पर अकेले तो नहीं रह सकते, तो मैं भी जाता हूँ यहाँ पर शार्क्स के साथ ही जाके स्विम करने की कोशिश कर लेता हूँ। हे गाइस, तो आज मैं डीप वाटर स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहा हूँ जो अरेबियन सी के बीच में है। तो एकदम ओशन के बीच में जो है यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाके जो सी लाइफ है उसको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। हाउ डू जंप? आई जस्ट गो लाइक दिस। Yeah, like that. Hold and take the rest. Okay. Okay, here we go. Here we go. Jump, yes.
ओशन पे जंप करते ही माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। शार्क्स एकदम मेरे पास आके यहाँ पर स्विम कर रहे थे। स्टिंगरे जो एक शॉट के अंदर दे कैन गो फॉर द किल शॉट, वो भी काफ़ी मेरे क्लोज स्विम करे। एंड आई एक्सपीरियंस कि मरीन लाइफ को अगर आप देखोगे, एज लॉन्ग एज आप अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, उनको किसी तरह से थ्रेटन नहीं करते हो, वो कभी आपको अटैक नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो आपके काफ़ी क्लोज भी आते हैं एंड कभी वो अटैक नहीं करते हैं। तो इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड एब्सोल्युटली वो पहली डाइव के बाद ही आई फेल इन लव विद द ओशन। एंड दिस इज़ समथिंग जो मेरे को उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस मोर। मेरे को और ओशन में जाना है, मेरे को वेल्स को देखना है, मेरे को और एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच इमीडिएटली स्टक इन माई माइंड कि भाई ये तो मुझे और करना है अपनी इस डिजिटल नोमैड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल की जो जर्नी है उसके अंदर। अब शार्क्स और स्टिंगरे के साथ स्विम करने के बाद नेक्स्ट टर्न आती है यहाँ पर स्कूबा डाइविंग की। ठीक है, तो स्कूबा डाइविंग करने से पहले एक कोर्स होता है जो करना पड़ता है। तो करेंटली अभी ये कोर्स है 20 मिनट्स का जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज अंडर वाटर जाऊँगा, फर्स्ट टाइम अंडर वाटर, वहीं पर ब्रीथ करना होगा, प्लस ओशन में प्रेशर भी रहता है। तो अभी टेस्ट जो है फाइनली फुल मार्क्स के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब रेडी हो रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए। And we have the scuba tank or scuba cylinder. Okay, it's aluminum tank, 18 kilograms. Okay, full with air, not oxygen. तो अब मैं रेडी हो गया हूँ स्कूबा के लिए। स्कूबा का जो सूट है ये पूरा पहन लिया मैंने। तो अब थोड़े से टेस्ट राउंड्स करेंगे और उसके बाद फिर जो है फाइनली डाइविंग के लिए जाएंगे। नाउ आफ्टर 5 days माई ट्रिप वॉज कमिंग टू एन एंड। एंड इन अ वे जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या मैं ये जो लाइफ स्टाइल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ अलग अलग कंट्रीज़ में अकेला, क्या मैं इसको एन्जॉय करता हूँ, इज़ इट फॉर मी। वो मैंने रियलाइज़ किया कि आई रियली लव्ड इट एंड आई एन्जॉयड इट। और मैंने ये प्लान किया कि इस चीज़ को मैं और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं वापस अब घर जाऊँगा, वहाँ कुछ टाइम तक रहूँगा एंड अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट कंट्री है वहाँ पर जाऊँ, और जो नेक्स्ट कंट्री होगी वहाँ पर मैं 1 महीने के लिए नेक्स्ट जो मेरी जर्नी है वो प्लान करूँगा। आई वॉन्ट यू गैस टू गेस, क्या लगता है आपको नेक्स्ट कंट्री जो है मैं कहाँ पर जाऊँगा। एंड वहाँ पर जाके भी 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है मैं सीखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एक तो मैं यहाँ पर पैडी का जो स्कूबा सर्टिफिकेशन है वो लेना चाहता हूँ, मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो उससे एक थोड़ा हिंट आपको मिल जाना चाहिए। साथ में यहाँ पर मैं सर्फिंग भी सीखना चाहता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने अभी चैलेंजेस लिए हैं, जो आने वाले टाइम पे मैं करूँगा। और ये जो पूरी जर्नी है मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पर शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, डू सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरी जो लाइफ की जर्नी है इसके बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए। होप यू गाइज लाइक माई फर्स्ट वीलॉग, क्योंकि मेरा पहला है तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी यहाँ पर हुई हैं, बट इससे मुझे सीखने को भी मिला है कि वीलॉग करना है, बेशरम बन जाओ और कैसे कैसे चीज़ें आगे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ डिसअपॉइंटिंग लगाओ तो आने वाले वीडियोज़ में आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसको इंप्रूव करूँ। कोई सजेशंस भी हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में नीचे डालिएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।